राधे राधे। विद्या जी के किचन में आपका स्वागत है। आज हम खेत में गए थे। खेत से ताजी मटर लाए हैं। ये हम जौ लाए हैं। इसे ओट भी बोलते हैं, जौ बोलते हैं। इसे सत्तू बनता है जौ का। हम पुरानी रेसिपी बना रहे हैं अपनी नानी की, दादी की। ये पुराने ज़माने में वही खाते थे। आज हम वही बनाएंगे। रेसिपी का नाम वो हापुस बोलते थे हमारी दादी नानी। वही हम आज बनाएंगे रेसिपी। आज ये हम रेसिपी बनाते हैं। अब हम गन्ने की खोई ले लिए हैं, इसे हम जला देंगे। जब हमारी खोई जल जाएगी तब हम जब कोई खोई पर इसी तरह हम भूज लेंगे। ये जो हमारा थोड़ा हरा है, थोड़ा पक गया है, इसी को हम अच्छे से भून लेंगे। इसका जो टूर है ना, इसको भून के हम निकाल लेंगे। इसे अच्छे से हमको भूनना है। अब हम बाल हमारी भून गई है अच्छे से। अब हम इसे निकालेंगे। अब जब हम आग में भून लिए हैं, अच्छे से भुना गया जो हमारा। अब हम आग ठंडी हो गई है। अब हम एक एक जौ निकाल लेते हैं। अब जब हमारा इतना निकल गया भून के, अब हम इसे हाथ से ऐसे मिस के जौ को निकाल लेंगे। अब इसे सूप से हम छोड़ लेंगे। इसका जो मट्टी है, इसका जौ का टूर है, कचरा हो, निकल जाएगा। अब हम इसे खलबत्ते में इसे अच्छे से इसका छींटा निकाल लेंगे जौ का। जो उसका टूड़ है, भूसी है, हम छांट के इसका अच्छे से निकाल लेंगे। इस शाम वाले मूसर से हम छांटेंगे तब छिलटा निकलेगा। इधर से छांटेंगे तो छिलटा नहीं निकलेगा। अच्छे से अब कूट लिए, इसका हम भूसी निकाल दिए हैं। अब हम इसे पछोड़ लेते हैं जौ को। इसकी भूसी टूट सब निकल गया है जौ का। अब हम इसे पछोड़ लेंगे। अब इसका छिलटा अच्छे से जौ का निकल गया है। करके हम कढ़ाई रख दिए और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिए। और जो मटर छिले थे अब हम वो भूनेंगे।
अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा हम नमक डाल के स्वाद अनुसार इसको मटर को पका देते हैं। हम इसे ढक्कन से ढक दे रहे हैं। अब मटर हम चेक करते हैं, मटर हमारी पक गई है नहीं। अब नमक डाले थे, मटर हमारी पानी अच्छे से छोड़ दी है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं मटर को। अभी थोड़ा बाकी है, थोड़ा और पकाना है मटर को। अब इसे ढक के और पकाएंगे थोड़ा। जब तक हमारी मटर पक रही है, हम इतना धनिया लिया है डालने के लिए, 5 मिर्ची लिए हैं और इतना लहसुन लिए हरा। अब हम सिलबट्टे पर पीसेंगे लहसुन, तो थोड़ा हम बारीक बारीक काट लेते हैं। तो सिलबट्टे पर लहसुन पिसाता नहीं, बहुत ज़्यादा रेसा निकल जाता है, इसीलिए हम बारीक बारीक काट ले रहे हैं। अब लहसुन को भी बारीक बारीक काट लेते हैं अच्छे से। मिर्ची है, इसे भी हम काट लेते हैं। अब हम धनिया को इसे भी बारीक बारीक काट के ही पीसेंगे। अब धनिया लहसुन मिर्ची का हम चटनी बनाएंगे, दरदरी चटनी बनाएंगे। अब हम दरदरी चटनी पीस लिए हैं। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, ऐसे उठाएंगे। बगैर पानी के पीसे हैं चटनी। जो धनिया में पानी था, लहसुन में पानी छोड़ा, उसी पानी से हम चटनी पीसे हैं, अलग से पानी नहीं डाले। अब मटर को हम देख लेते हैं, मटर हमारी हुई है कि नहीं। मटर अच्छे से पक गई है। अब गैस बंद करके हम मटर को उतार लेंगे। अब मटर अच्छे से पक गई है। अब हम मटर को खलबत्ते में ले लेंगे, गरम गरम मटर। अब मटर को हम गरम गरम खलबत्ते में रख लिए हैं। जो जौ कूट के रखे थे पछोर को, उसे भी हम खलबत्ते में इसी के साथ मटर के साथ कूट लेंगे अच्छे से। पूरा दरदरा एकदम अच्छे से कूटेंगे। अब हम अच्छे से कूट लिए हैं। अब हम एक थाली में रख लेते हैं। जौ मटर हम अच्छे से कूट लिए हैं। में जो धनिया कूट के पीस के रखे थे दरदरा, अब हम वो डालेंगे। थोड़ा नमक तो पहले से डाले थे मटर में, अब थोड़ा ही नमक हमको डालना है, ज़्यादा नहीं। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब अच्छे से चटनी को नमक जौ सब अच्छे से मिल गया मटर। अब हम इसका थोड़ा सा ढूढ़ी बनाएंगे, छोटी छोटी, इसे ढूढ़ी बोलते हैं। छोटी छोटी हम ढूढ़ी बनाएंगे, इसी को हापुस बोलते हैं।
हमारे दादी नानी बोलती थी हापुस है, इतना बड़ा बड़ा बना के सबको देती थी खाने के लिए। ये पुराने ज़माने की रेसिपी है, अब तो कोई बनाता नहीं है। एक एक हापुस खा लेते थे और गन्ने का रस पी लेते थे, उसी के साथ पेट भर जाता था। अब हमारा ढूढ़ी जो है बन गई, हापुस की ढूढ़ी बन गई, अब तैयार हो गई है अब खाने के लिए। ये खाने में एकदम देसी स्वाद है, पहले पुराने ज़माने में खाते थे, बहुत ही स्वादिष्ट है, हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। जौ मटर का, इसमें कोई मसाला नहीं, खाली धनिया है, लहसुन है, मिर्चा है, बस। ये रेसिपी ज़रूर आप ट्राई कीजिए बना अपने घर में खाने के लिए। आपको हमारी जौ मटर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।